गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लक्ष्य एजुकेशन चैनल में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, अभ्यास प्रश्न पत्र वार्षिक परीक्षा 2023-24, विषय सामाजिक विज्ञान, कक्षा 9वीं। अंक 75 अंक का पूर्णांक रहेगा। समय 3 घंटा। कुल प्रश्न 23। देख लेते हैं किस टाइप के आपके प्रश्न रहेंगे और उनके क्या उत्तर होंगे। ठीक है, जैसे पहला सवाल दिया है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। ठीक है, फिर है, भारत में कौन से जीवमंडल निचय विश्व के जीवमंडल निचयों में लिए गए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सीट बी, तो इसका उत्तर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि भारत के पड़ोसी देशों में किस का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। तो जो भारत से अधिक वाला जनसंख्या घनत्व है ये बांग्लादेश का है। फिर है, फ्रांस में स्त्रियों को वोट डालने का अधिकार कब प्राप्त हुआ। तो फ्रांस में स्त्रियों को जो वोट डालने का अधिकार है ये 1946 में प्राप्त हुआ। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां, द्वितीय इंटरनेशनल का संबंध था। तो द्वितीय इंटरनेशनल का जो संबंध है ये है समाजवाद से। उसके बाद 6वां, नाजीवाद किस देश में एक राजनीति विचारधारा के रूप में उभरा। तो ये जो है ऑप्शन नंबर ब, जर्मनी में उभरा है नाजीवाद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 2 है, जुकाम रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जुकाम और खांसी की दवा के लिए खालिस्तान पादप का उपयोग किया जाता है। तो जो जुकाम और खांसी की दवा के लिए है तुलसी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा तुलसी। दूसरा क्वेश्चन है, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को खालिस्तान कहते हैं। तो ये कहते हैं मृत्यु दर कहते हैं। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट खालिस्तान की रचना है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जाक रूसो की रचना है। किसकी? जाक रूसो। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से 3 खालिस्तान कंप्लीट हुए। चौथा खालिस्तान देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के लिए खालिस्तान को जिम्मेदार ठहराया गया है। तो प्रथम विश्व युद्ध के लिए सर्बिया को जो है जिम्मेदार ठहराया गया है, सर्बिया। इसके बाद है, वन सेवा की स्थापना खालिस्तान में की गई थी। तो वन सेवा की स्थापना जो है 1966 में की गई थी। इसके बाद 6वां क्वेश्चन है, मासाई शब्द का शाब्दिक अर्थ खालिस्तान है। तो शाब्दिक अर्थ जो है मासाई शब्द का नोलोटिक जाति है। ठीक है, नोलोटिक जाति, ये इसका शाब्दिक अर्थ है मासाई का। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, सत्य असत्य। तो प्रश्न क्रमांक 3 देख लीजिए, सत्य असत्य। दुधवा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में है। तो ये बिल्कुल राइट है। दूसरा क्वेश्चन है, हिटलर गणतंत्र का समर्थक था। ये असत्य है। इसके बाद तीसरा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो ये बिल्कुल सत्य है। फिर है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। ये भी सत्य है। फिर है, भारत में बहुमत से चुनाव जीतने वाला दल सरकार बनाता है। ये भी बिल्कुल सत्य है। इसके बाद देखिए 6वां, लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी कानून का पालन करना होता है। तो ये भी बिल्कुल सत्य है। तो मात्र सेकंड असत्य है, बाकी पूरे सत्य है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाइए में देख लीजिए कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं। पहले है हिमानी। ठीक है, तो हिमानी का आ जाएगा 2000। फिर है फूलों की बौछार। तो फूलों की बौछार में हो जाएगा फ्रेंड्स कहवा, फूलों की बौछार, ये आ जाएगा कहवा। देश का सर्वोच्च कानून, तो इसमें आ जाएगा संविधान।
इसके बाद देखिए धारा, धारा में आ जाएगा किसी दस्तावेज का खास हिस्सा, उसको हम क्या कहते हैं, धारा। फिर हरित क्रांति के जनक, तो ये आ जाएगा MS स्वामीनाथन। और अंत्योदय योजना, तो ये भी आ जाएगा सन 2000 में, ठीक है, सन 2000। तो इस तरीके से पूरे सामने की सही जोड़ी दी हुई है। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दें। अब देखते हैं एक वाक्य में उत्तर लिखिए। गोंडवाना भूखंड कहाँ स्थित है? देखिए गोंडवाना भूखंड जो है भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका का भूखंड को गोंडवाना भूखंड कहा जाता है। फिर है जेट स्ट्रीम, तो जेट स्ट्रीम किसको कहेंगे? तो एक भौगोलिक हवा है जो आमतौर पर 20,000 से 50,000 फीट की ऊंचाई पर ऊपर क्षोभ मंडल के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, उसको हम कहते हैं जेट स्ट्रीम। तीसरा देखिए, तीसरा में लिखा है जीवन का अधिकार क्या है? तो जीवन का अधिकार, जीवन के अधिकार को मूल अधिकारों को श्रेणी में रखा गया है। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त तो उसके जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, उसको कहते हैं जीवन का अधिकार। चौथा है गरीबों का दुष्चक्र क्या है? तो गरीबों का दुष्चक्र, गरीबी का दुष्चक्र प्रोफेसर रागनार नर्कसे द्वारा दिया गया था और आय का निम्न स्तर बचत और निवेश के निम्न स्तर की ओर ले जाएगा, इसीलिए कम निवेश से कम उत्पादकता होगी। फिर पांचवा है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना में देखिए इसका उत्तर हो जाएगा केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, ठीक, ध्यान से सुनकर इसको लिख लें। इस योजना के तहत युवा बेरोजगार एवं महिलाओं को स्वयं के व्यवसाय के लिए कम ब्याज पर और सब्सिडी के साथ लोन उपलब्ध कराया जाता है। ये हो जाएगा प्रधानमंत्री रोजगार योजना। इसके बाद छठवां क्वेश्चन है बफर स्टॉक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बफर स्टॉक जो है फसलों का भंडार, ताकि फसलों का मूल्य निर्धारित न्यूनतम सीमा से कम नहीं हो, उसको कहते हैं बफर स्टॉक। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव आपके कंप्लीट होते हैं। यदि वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दें। अब यहाँ के पूरे सवाल देख ले कि किस टाइप के महत्वपूर्ण सवाल है जो कि आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। इन सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले ले और इन प्रश्नों की अच्छे से तैयारी कर ले। Thanks for watching.